नमस्कार। गुजरात में एवं भारत के कई प्रदेशों में जहां दिवाली से नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आने वाला यह विक्रम संवत 2082 जो कि पिंगल नाम का है, वह हमारी 12 राशियों का क्या परिणाम देगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। याद रहे, यहाँ पर ये जो बात की जा रही है वह हमारी जन्म समय की वैदिक चंद्र राशि के बारे में बात की गई है। यह जन्म लग्न के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ना ही यह आपकी वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन के ऊपर एप्लीकेबल है। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि को हेल्थ के लिए यह समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। खाने पीने में सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको हेल्दी फूड चॉइसेस करनी ही पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट रहेगा। मस्तक पीड़ा होने के, आई डिसीज होने के या फिर पैरों में दिक्कत आने की प्रबल संभावना रहेगी। मंद पाचन शक्ति के कारण, वायु प्रकोप के कारण आपको तबीयत में नुकसानी होने के प्रबल योग है। हालांकि कोई बड़ा डिसीज आपको इस संवत में नहीं होगा। वेल्थ के लिए यह समय मीडियम रहेगा। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन वाला यह समय रहने वाला है। आपको सावधानी रखनी होगी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, अदरवाइज कर्ज में डूबने का योग क्रिएट हो रहा है। खर्च पर काबू रखना ही पड़ेगा। फॉरेन लैंड से लाभ होगा। जॉब वालों को प्रमोशन मिलने की संभावना है, लेकिन जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत वाला समय रहेगा। रिलेशनशिप के लिए यह समय जो है वह परिवार में कलह देने वाला रहेगा। पारिवारिक मतभेद सरफेस हो गए। लग्न जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके परिवार में आपकी माता पिता के साथ आपका कोई मतभेद हो, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। 2026 के सेकेंड हाफ में आपके विवाह के योग भी क्रिएट हो रहे हैं और संतान लाभ होने की भी प्रबल संभावना है। गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन और चाइल्ड आने की प्रबल संभावना है। आपके एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपको 20% मोर एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक समस्या या फिर कुछ परिवार में ट्रबल होने के कारण आपकी स्टडीज़ में विघ्न आते हुए दिख रहे हैं। उच्च अभ्यास वाले रॉन्ग डिसीजन ले ले और भाग्य के भरोसे बैठने वाले मायूस हो जाए, उस तरह के ग्रह योग है। तो आपको इस संवत के दौरान आपके भाग्य के ऊपर भरोसा रख के नहीं बैठना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा संभालना होगा। उनके पुराने डिसीज़ सरफेस होने की संभावना है। यदि आपको बीपी, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिसीज़ है तो ये समय के दौरान आपको बहुत सजग रहना होगा। लाइफस्टाइल में चेंज लाना मस्ट है। इमोशनल ट्रबल्स या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण आपका मेंटल हेल्थ डामाडोल दिख रहा है, उसके प्रति आपको काम करना होगा। आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो इनकम बढ़ेगी। वेल्थ अपॉर्चुनिटी की कई सारे योग आपको प्राप्त होंगे। जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा। इनहेरिटेंस अर्थात आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसका कुछ रिजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। बिजनेस वालों को भी इस समय के दौरान सफलता मिलेगी। ओवरऑल वेल्थ रिलेटेड आपने जो भी किया है पिछले समय में, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उन सब के अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे और व्यावसायिक कार्यों में जो भी आप प्रयास करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। फैमिली गैदरिंग्स होगा। परिवार में कोई शुभ प्रसंग होगा। हालांकि आपको विवाद से इस समय के दौरान दूर रहना चाहिए। 2026 के फर्स्ट हाफ में आपके विवाह के भी प्रबल योग है। लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आती हुई दिख रही है और उसके कारण आपको मानसिक परिताप होता हुआ दिख रहा है। यदि आपके एजुकेशन के बारे में बात करें तो इस संवत भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आप जो भी मेहनत करोगे उससे अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। ओवरऑल यू कैन रिलाई ऑन योर लक। भाग्य आपको अनुकूल परिस्थितियाँ देगा और उसके आधार पर आपके एजुकेशन में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के हेल्थ के लिए ये समय मिक्स टू चैलेंजिंग रहेगा। तबीयत में सुधार होगा, लेकिन कोई एक पुराना रोग सरफेस पर आएगा और उसके कारण आपको दिक्कत रहेगी। पैरों में शस्त्रक्रिया, सर्जरी के भी योग क्रिएट हो रहे हैं।
आप यदि पुराना कोई हार्ट डिसीज़ आपको है तो ड्यूरिंग दिस टाइम शायद आपको हार्ट सर्जरी भी करवानी पड़े, उस तरह का भी योग है। हालांकि नए कोई डिसीज़ आपको इस समय के दौरान नहीं होंगे। वेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना आपको परिणाम प्राप्त मिलेगा। आकस्मिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। इनकम भले ही आपको स्लो दिखेगी लेकिन ओवरऑल आपका सेविंग जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जॉब वालों के लिए प्रमोशन तो मिलेगा लेकिन सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उसके कारण थोड़ी बहुत उनको मायूसी मिलेगी। बिजनेस वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो इस समय के दौरान कुछ दिक्कतें आने की योग है। आपको बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन साथी की प्राप्ति भी इस समय के दौरान हो सकती है। पारिवारिक मन दुख होने के प्रसंग क्रिएट होंगे। इनहेरिटेंस को लेकर परिवार में मन दुख हो और उसके कारण कुछ आपके जो नियर एंड डियर वन से उनसे आपको दूरी मिले, उस तरह के ग्रह योग है। आपके जो एल्डर्स है, आपके जो वडील है, उससे आपको समस्या होने की संभावना है। उनकी हेल्थ में भी कोई समस्या आती हुई दिख रही है। ओवरऑल पारिवारिक जो परिस्थितियां है वह आपको सैडनेस देने वाली रहेगी, वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपकी एजुकेशन के लिए बात करें तो यदि आपको 100% चाहिए तो आपको 110% एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपको परिणाम मिलेगा। ग्रेजुएशन तक की यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मीडियम टू गुड रिजल्ट मिलेगा। पीजी वालों को, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने वालों को यह समय बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा और जहाँ पर आप चाह रहे थे वहाँ पर आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि के हेल्थ में इस समय के दौरान सुधार आएगा। जो पुराने डिसीज़ है उसमें उनको राहत मिलेगी। हालांकि नेत्र पीड़ा होने की प्रबल संभावना है। पेट संबंधी कोई तकलीफ होने के योग है। आपको खाने पीने में सावधानी रखनी होगी। यदि आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो यह समय बिग ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। जॉब चेंज होगी, जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा, पोस्ट भी बढ़ेगी और बिजनेस यदि आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको अकल्पनीय लाभ होगा। पारिवारिक संपत्ति से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। परिवार से भी लाभ होगा, इनहेरिटेंस के द्वारा, वो भी दिख रहा है। यदि आप कमीशन का काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ होगा। आपकी रिलेशनशिप के लिए यह समय अति उत्तम फल देगा। यदि आप सिंगल हो तो इस समय के दौरान आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। लव लाइफ आपकी सुधरेगी। मैरिज के प्रबल योग है। जीवन साथी के साथ एक मेमोरेबल प्रवास होता हुआ भी यह स्पष्ट दिख रहा है। इस समय के दौरान आपका सोशल सर्कल एनहांस होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। आपके एजुकेशन के बारे में बात करें तो उसके लिए भी आप सुनिश्चित हो सकते हो कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको पक्का मिलने वाला है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको इच्छित लाइन में एडमिशन भी मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि वालों की हेल्थ के लिए यह समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। उनके जो ओल्ड डिसीज़ है जिनके बारे में ये सोच रहे थे कि ये ख़त्म हो गए, वो शायद सरफेस हो गए और उसके कारण थोड़ा बहुत मेंटल टेंशन उनको बना रहेगा। हेल्थ संभालनी पड़ेगी। यदि आपको ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ जैसा कोई योग है तो आपको संभालना होगा, अदरवाइज़ उसके कारण कोई बड़ा डिसीज़ आता हुआ दिख रहा है। खाने पीने में रेगुलरिटी आपको करनी ही पड़ेगी। आपको गुप्त अंग रिलेटेड, अर्थात यदि आप मेल है तो प्रोस्टेट रिलेटेड, या फिर यदि आप फीमेल है तो आपकी यूट्रस रिलेटेड कोई डिसीज़ होने की संभावना दिख रही है। इस समय के दौरान आपको एडवेंचर नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यदि आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो धन लाभ तो मिलेगा, लेकिन खर्च ज़्यादा होने के कारण जो सेविंग आप करना चाहते थे वह इस संवत में नहीं होगी। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। गैम्बलिंग से इस समय के दौरान आपको दूर रहना चाहिए। स्टॉक में भी जो मैनिपुलेटिव स्क्रिप्ट है वहाँ पर न जाते हुए आपको म्यूचुअल फंड या फिर जो स्टेबल कंपनीज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जॉब में आपको लाभ मिलेगी, आपकी सैलरी सुनिश्चित बढ़ेगी।
लेकिन बिजनेस वालों को थोड़ा बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो जून 2026 तक यदि आप सिंगल हो तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के प्रबल योग है। यदि उसके बाद विवाह की कोई संभावना आ रही है तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। मैरिज में यदि आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट होने की संभावना है। हमारी सलाह है कि आमने सामने बैठ के आपको हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनर्स को वो चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पारिवारिक कलह होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि यदि आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो इस संवत आपको शुभ समाचार मिलेगा। इतना ही नहीं, संतान रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। 2026 में आपको मनोवांछित फील्ड में एडमिशन मिलेगा। समय का सदुपयोग आप कर लेना, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे उतनी या उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। सो हमारी सलाह है कि इस समय का आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि को अपनी हेल्थ को संभालना पड़ेगा। कोई बड़े रोग होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पुराने रोगों में राहत मिलती भी नहीं दिख रही है। तो जैसी हेल्थ स्टेटस को है वैसी ही बनी रहेगी। आपके यूट्रस या फिर आपके गुप्तांग रिलेटेड कोई डिसीज़ होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है, उसके कारण आपके काफ़ी महीने खराब हो वैसा दिख रहा है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ लाइक ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल आपको यदि पहले से है तो इन डिसीज़ में आपको संभालना होगा। यदि आपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाया तो इस समर के दौरान शायद ये सब डिसीज़ आपको हो भी सकते हैं। सो ओवरऑल आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाना ही पड़ेगा। यदि आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो इस समय के दौरान कोई नया एडवेंचर नहीं करना चाहिए, कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। यदि आप जॉब भी कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि नई जॉब लेने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना चाहिए। खुद के व्यवसाय में आपको खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपकी सेविंग ही आपकी इनकम है, वो मान के आपको चलना चाहिए। ओवरऑल ये जो संवत है, वह संवत में आपको एडवेंचर से दूर रहकर जो आप कर रहे हो, जैसे आप बिज़नेस को चला रहे हो, वैसे ही करने में समझदारी है। यदि आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस समय के दौरान मान-हानि होने के प्रबल योग है। किसी और की ज़िम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर आप कहीं पर मत चले जाना, अन्यथा वो दोनों पार्टीज़ तो अपने में समाधान कर लेगी, लेकिन आपको मान-हानि हो सकती है। मतभेद यदि आपके पार्टनर्स के साथ चल रहे हैं तो वो आप रिज़ॉल्व कर देना, अन्यथा बात संबंध विच्छेद तक जा सकती है। हालाँकि संतान के लिए आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी इस साल हो सकती है। मैरिज लाइफ के लिए ओवरऑल ये जो समय है वह समय थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। परिवार में कुछ अशुभ इवेंट होने के कारण एक शोक का माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है। यदि आपके एजुकेशन के बारे में बात करें तो ड्यू टू योर इल हेल्थ, तबीयत के कारण हेल्थ में तब डिस्टर्बेंस होने के कारण आप पढ़ाई अच्छी तरह से न कर पाओ और उसके कारण जो रिज़ल्ट आपको चाहिए था वो आपको प्राप्त न हो वैसा भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, लक इस साल आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमारी सलाह है कि लक के सहारे मत बैठना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों को हेल्थ में भले ही कितनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना दिखे, हो सके तो दवाई से काम लेना चाहिए या फिर ऑल्टरनेट मेडिसिन का सहारा लेके काम करना चाहिए। उनको सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि वो सर्जरी करवाएंगे इस संवत में तो उससे जो पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी होती है वह अच्छी नहीं होगी और शायद दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़े, उस तरह की ग्रह स्थिति दिख रही है। कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ या फिर स्किन डिसीज़ होने की संभावना है और उसके कारण आपको एक तरह का टेंशन बना रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपको हेल्थ में एक तरह से सुखाकारी मिलेगी। हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत आती हुई नहीं दिख रही इस संवत में। यदि आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी इनकम इस समय में सुनिश्चित बढ़ेगी।
यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपका प्रमोशन भी होगा और सैलरी भी बढ़ेगी। यदि आप बिज़नेस कर रहे हो और वह बिज़नेस यदि पार्टनरशिप वाला नहीं है तो वह बिज़नेस ज़्यादा फलेगा। यदि पार्टनरशिप वाला बिज़नेस है तो उसमें कुछ दिक्कतें आने की संभावना है। आपकी सेविंग्स इस समय के दौरान भले ही कम होगी, लेकिन ओवरऑल आपका टर्नओवर जो है वह बहुत बढ़ता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यदि आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस समय के दौरान पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। परिवार में कुछ अशुभ होता हुआ दिख रहा है, उसके कारण आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकर करना पड़ेगा, उसके कारण आपको मानसिक परिताप होता हुआ दिख रहा है। विवाह होने की प्रबल संभावना है। मैरिज के योग भी इस साल बन रहे हैं। यदि आप संतति के लिए प्रयत्नशील हो तो संतति होती हुई भी इस संवत के दौरान दिख रही है। यदि ऑलरेडी आपकी संतति है तो संतान रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति भी इस संवत में होगी। यदि आपके एजुकेशन के बारे में बात करें तो जितने आपके एक्सपेक्टेशन है उतना रिज़ल्ट नहीं आएगा यदि आप उतनी ही मेहनत करोगे। यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 130% एफर्ट्स डालने होंगे, 30% मोर एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि इस संवत में आपको भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के हेल्थ के लिए इस समय के दौरान उनको मेडिसिन्स लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स के कारण उनको कोई वैसा डिसीज़ हो जाए जिसमें से रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा, ऐसा दिख रहा है। ओल्ड डिसीज़ जो आपको लगे हुए हैं उसी में आपको संभालना है। कोई नया डिसीज़ इस समय के दौरान नहीं होगा, लेकिन जब भी दवाइयाँ लें उससे पहले उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को आप ज़रूर देखें और हो सके तो अपनी लाइफ़स्टाइल में हेल्दी फूड और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। यदि आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो यह समय आपकी इनकम को बढ़ाने वाला रहेगा। भले ही आपको डेट या कर्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका इनकम भी बढ़ने वाला है और उसके कारण एक तरह की वेल्थ बिल्डिंग आप इस समय के दौरान देखोगे। हालांकि अननेसेसरी खर्च से आपको इस समय के दौरान थोड़ा दूर रहना चाहिए। जॉब यदि आप कर रहे हो तो सैलरी आपकी बढ़ेगी, पोजीशन भी बढ़ेगी, लेकिन यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो इस समय के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो फैमिली में शुभ प्रसंग होते हुए दिख रहे हैं। विवाह योग या मैरिज योग होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। संतान लाभ भी इस समय के दौरान दिख रहा है। यदि कोई वैवाहिक समस्या चल रही है तो इस समय के दौरान वह सॉल्व भी हो जाएगी। ओवरऑल परिवार में एक खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। यदि आपके एजुकेशन के बारे में बात करें तो यह समय आपको इच्छित परिणाम देने वाला रहेगा। हमारी सलाह है कि इस समय का सदुपयोग आपको कर लेना चाहिए। अप टू ग्रेजुएशन यदि आप स्टडी कर रहे हो तो यह एवरेज समय रहेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनु राशि। धनु राशि वालों को हेल्थ में बहुत सारी समस्याएं आती हुई दिख रही है। हमारी सलाह है कि आपको इस समय के दौरान साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप साहस करोगे तो चोट लगने के कारण सर्जरी करवानी पड़े, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। आपके पेट संबंधित कोई डिसीज़ या फिर आपके पैरों के संबंधित कोई डिसीज़ में आपको सर्जरी करवानी पड़े, उस तरह के ग्रह योग है। ओवरऑल यदि आप रेगुलर चेकअप्स करवाते रहोगे, साहस से दूर रहोगे, तो हेल्थ आपको एवरेज लाभ देगा। यदि आपके वेल्थ के बारे में बात करें तो भले ही इस समय के दौरान आपका बिज़नेस अच्छा होगा, भले ही आपकी जॉब में आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, लेकिन फिर भी जो सेविंग आप करना चाह रहे थे वह इस समय के दौरान नहीं होगा। एंड ड्यू टू दैट आपको ये गलतफहमी होगी कि ये जो संवत था वह संवत आपको अच्छा फल देने वाला नहीं रहा। हालांकि आपका टर्नओवर इस समय के दौरान काफ़ी बढ़ने वाला है, वह सुनिश्चित है। यदि आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो माता पिता से लाभ होने की प्रबल संभावना है। इनहेरिटेंस से आपको लाभ होगा, आपके सिबलिंग्स से या आपके परिवार से भी आपको लाभ होगा। पारिवारिक
अच्छा समय बिताने के प्रबल योग है। यदि आप सिंगल हो तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी और संतान रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। एजुकेशन में लक आपको इस संवत सपोर्ट करेगा और उसके कारण इच्छित परिणाम की प्राप्ति के कारण विद्या में या फिर एजुकेशन में आपको संतोष की प्राप्ति होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि वालों को अपने हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत संभालना होगा। यह संवत एक्सीडेंट के योग लेकर आ रहा है, गिरने के योग क्रिएट हो रहे हैं और जो पुराने डिसीज है वह वापस सरफेस पर आए, उस तरह के ग्रह योग है। ड्रग्स और अल्कोहल से इस समय दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसके कारण गिरकर चोट लगने के कारण काफ़ी लंबा समय आपको बेड रिडन होना पड़े, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। यदि आपके वेल्थ के बारे में बात करें तो यह समय एवरेज टू गुड टाइम है। बिजनेस वालों को संभालना होगा। कमिटमेंट करने से पहले या किसी को उधार पर माल देने से पहले आपको सोचना होगा, अन्यथा वह पैसा नहीं मिलेगा। जॉब में हालांकि आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी होगा। पार्टनरशिप वालों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन यदि आप सोल प्रोप्राइटर हो, खुद का व्यवसाय कर रहे हो, तो इस समय के दौरान आपको संभालना चाहिए। यदि आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सिबलिंग्स रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। मैरिज के योग आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। लव लाइफ आपकी सुधरेगी और संतान रिलेटेड भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में एक शुभ प्रसंग होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यदि आपके एजुकेशन के लिए बारे में बात करें तो लक आपको सपोर्ट करेगा, योग्य फल की प्राप्ति होगी और अच्छी तरह से आप विद्याभ्यास कर पाओगे और उसका संतोष भी आपको मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि की हेल्थ के लिए यह समय मीडियम रहेगा। मस्तिष्क पीड़ा या फिर नेत्र पीड़ा होने की प्रबल संभावना है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण आपकी हेल्थ में आगे जाकर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक बारे में यदि आपके बात करें, आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो आर्थिक समस्या आती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। आप ये महसूस करोगे कि इस संवत में जैसे कि लक का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। यदि आप जॉब कर रहे हो तो ये समय अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए ये समय बहुत ही एवरेज रहने वाला है। लोन लेने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना चाहिए। नया डेट इनकर नहीं करना चाहिए और नया कुछ व्यवसाय यदि आप सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए तो भी 2 दफ़े आपका रिसर्च करने के बाद ही आपको करना चाहिए। यदि आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो फैमिली डिस्प्यूट होने की प्रबल संभावना है। पैतृक संपत्ति को लेकर आपके सिबलिंग्स के साथ या फिर आपके पार्टनर्स के साथ आपका मतभेद हो और वो लंबा चले, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। मैरिज लाइफ को आपको सेंसिटिवली हैंडल करना होगा, अन्यथा मैरिज में सीरियस ट्रबल आती हुई दिख रही है। विवाह का योग सेकंड हाफ में क्रिएट हो रहा है और संतान रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो रही है। आप अपने संतति को आगे जाते हुए देखोगे अपनी लाइफ में और उससे आपको संतोष मिलेगा। यदि आपकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो यह समय एवरेज रहने वाला है। यदि आप अप टू ग्रेजुएशन का अभ्यास कर रहे हो तो आपको बहुत संभालना होगा, अन्यथा आपको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट न मिले और आपको शायद कोई 1 वर्ष रिपीट भी करना पड़े, उस तरह का ग्रह योग भी दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि की हेल्थ के लिए यह समय मेंटल फटिग देने वाला रहेगा। साहस उनको अवॉइड करना चाहिए और वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई एलर्जिक डिसीज़ होने के कारण लंबा समय उनको बेड रिडन होना पड़े या फिर अपनी हेल्थ को संभालना पड़े, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। कोई मेजर डिसीज़ नहीं दिख रहा है और उसमें भी यदि आपने अपने आप को संभाला, योग्य लाइफस्टाइल आपने रखी, तो कोई बड़ा डिसीज़ आपको इस साल के दौरान नहीं होगा। यदि आपकी वेल्थ के बारे में बात करें तो इस संवत आपको खर्च कम करना चाहिए। जितना खर्च आप कम करोगे, जितना आप सेव करोगे, उतना ही आगे जाके आपको लाभप्रद रहेगा। जॉब में यह समय एवरेज रहेगा।
शायद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए, लेकिन आपकी सैलरी में वह इंक्रीमेंट नहीं होगा और उसके कारण आपको मायूसी मिलेगी। हालांकि बिजनेस वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप में जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही लाभप्रद रहेगा। यदि आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आपकी लव लाइफ के लिए समय बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। मैरिज के प्रबल योग होते हुए दिख रहे हैं। यदि आपकी मैरिड लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो वह रिजॉल्व हो जाएगी और परिवार में भी कोई शुभ प्रसंग सेलिब्रेट होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल ये समय आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहने वाला है। आपका सोशल सर्कल भी इंक्रीज़ होता हुआ आप देखोगे। नए मीनिंगफुल लोग आपकी लाइफ में आएंगे। यदि आपकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। लक का सपोर्ट आपको इस समय मिल रहा है, तो हमारी सलाह है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। अंत में आने वाला यह संवत हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।